एक डायरी बना सकते हैं। 5 बातें रोज नहीं लिखना है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, सिर्फ 5 लाइन लिखिए या बोलिए, आपके ऊपर है। कई लोग तो ग्रेटिट्यूड की डायरी बना लेते हैं, ग्रेटिट्यूड का जर्नल बनता है और रोज ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए 5 लाइन लिखते हैं, नई नई। और वो ग्रेटिट्यूड उनके ब्रेन में पेनिट्रेट हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है? आप में अहंकार नहीं आएगा, आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, आप नम्र बने रहेंगे। जैसे आंधी तूफान आता है तो आप देखते हैं बड़े बड़े झाड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन घास कभी उखड़ती है क्या? घास का स्वभाव कैसा है? नरम, नम्र। पानी का स्वभाव कैसा है? जिस बर्तन में डालो उसी आकार का हो जाता है। तो ग्रेटिट्यूड आपके अंदर एक जबरदस्त क्वालिटीज पैदा कर देगा, और अहंकार से जो असफलता मिलती है उससे बच जाएंगे आप। बहुत बड़ा सीक्रेट है सक्सेस का, यह पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो कितने लोग ये संकल्प लेते हैं कि आज से ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे? आज से, अभी से। बोलते लेट नहीं करना है। अगर सक्सेस जल्दी चाहिए तो फॉलो जल्दी करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। जो भी व्यक्ति सक्सेस चाहता है तो फॉलो भी तुरंत, नो पेंडिंग। तो कल करूंगा, परसों से करूंगा, मैं डायरी मंगाता हूँ, मैं डायरी लेके आता हूँ, ये सब फालतू बातें। जो करना है तुरंत करना है, आज से, अभी से। और जादू देखिए, एक ही आपको इसी महीने में जादू दिख जाएगा। आप देखिए ना, आप हो सकता है आपकी पत्नी से झगड़े हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। हो सकता है बच्चे आपकी आपको प्यार न करते हो, वो प्यार करने लगेंगे। हो सकता है आपका पड़ोसी से नहीं पड़ती हो, उससे पटने लगेगी। अकेला धनवंतरी की बात नहीं कह रहा हूं। जीवन में सर्वांगीण सफलता, चारों तरफ सफलता का राज होगा। ये फायदा होगा इस ग्रेटिट्यूड से। और ये आपको धनवंतरी में सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी नींव का पत्थर होगा। तो इसको काम को कल पे मत टाल, आज से, अभी से, जस्ट अभी आप ग्रेटिट्यूड से भर जाओ अपने अंदर को। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दो, इस हर बात के लिए धन्यवाद दो जो आपके साथ जीवन में घटित हो रही है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं बड़ा अभागा हूं, मैं बड़ा अनलकी हूं। ये सब बातें नहीं सोचने का है। अपने आप को अभागा, अनलकी, कमजोर, ये नहीं समझने का है। जो है उसके लिए धन्यवाद। ये इतनी बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, जो आपकी सफलता के लिए, चैंपियन बनने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बगैर बन नहीं सकते। इसमें लगता कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ अपने थॉट को बांधना है डिसिप्लिन में, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और आप काफी लोगों ने एक कमिटमेंट किया कि वो ग्रेटिट्यूड को आज से, अभी से, इस मोमेंट से फॉलो करेंगे। दूसरी बात है दोस्तों, जो मैंने कहा इसके पहले, माइंडसेट। क्या आपका चैंपियन माइंडसेट है? क्या आप अपने आप को हकीकत में चैंपियन समझते हो, या अपने आप को कमजोर, निरीह, अज्ञानी, अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते रहना, अपनी बीमारियों का चिंतन करते रहना, लोगों की बुराइयों का चिंतन करते रहना, लोगों से शिकायत का एटीट्यूड? क्या है आपका माइंडसेट?
ब्रेन में क्या चलता है। तो ये जितने भी, देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना सर, सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल। अगर आपका माइंड से ऊपर रहा, उसको आपने मजबूत बना के रखा, आप मान के चलिए, एक चैंपियन बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए आप। तीसरी बात मैं बोलूंगा, पावर ऑफ कंसिस्टेंस। जनरली हम, मैं कई बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, आप पार्ट टाइमर है या फुल टाइमर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सब टाइमर मत बनिए। कि आज मेरा मूड है, मैं काम करूंगा, कल मेरा मूड नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा। डेली, डेली काम करना है, डेली। हम खाना डेली खाते हैं, नींद की जरूरत रोज पड़ती है, हम नहाते रोज हैं, घर में पत्नी की बीमार भी होती है तो भी बेचारी खाना बनाती है। वो ये नहीं बोलती कि मैं आज आपको खाना नहीं मिलेगा, मैं बीमार हूँ। हमें कंसिस्टेंस, लगातार काम करना है। रस्सी भी आप देखते हैं ना, लगातार खींचते खींचते पत्थर में धार बना देती है, पानी बूंद टपकते टपकते छेद बना देती है। इस जीवन में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। छुट्टी क्या होती है मैं नहीं जानता हूँ, जब चाहो तब छुट्टी है। जिस दिन आपकी छुट्टी मनाना है, अगला दिन छुट्टी ले लो, रेस्ट कर लो। मुझे याद नहीं, मैं काम करता हूँ, 365 दिन ही काम करता हूँ। कभी ब्रेन वर्क करता हूँ, कभी फिजिकल वर्क करता हूँ, नो गैप। ये जो मशीन है ना, इसको गैप नहीं देना है। आलस्य रूपी दुर्गुण अवसर खत्म कर देता है। अवसर खत्म होने का सबसे बड़ा कारण आलस है। हम जो डेली काम नहीं करेंगे तो, और हमने क्या बोला हुआ है, डेली 3 लोगों से मिलना है, डेली 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 कम से कम। हम सिर्फ 90 दिन मेरी बात को फॉलो करिए कि रोज अपनी हर लैग में 3 नए लोगों से, वो जानते हो नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, ईमानदारी के साथ, लिस्ट बनाइए, अच्छी बात है। और मेरा जिंदगी का अनुभव है, मेरे साथ उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया जो मेरी लिस्ट में नहीं रहते हैं। तो जो व्यक्ति आपके संपर्क में आए, उससे स्वास्थ्य की बात करना है। मैं धनवंतरी की बात करना है ऐसी बात नहीं कह रहा। आप बात स्टार्ट कहां से करें, स्वास्थ्य से। बस, राजनीति की बात करोगे झगड़ा हो जाएगा, धर्म की बात करोगे डंडे निकल जाएंगे। तो एक ही बात है, स्वास्थ्य, जो सबको प्रिय है, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का। तो हम जहां भी जाए, स्वास्थ्य की बात करें, स्वस्थ रहने की बात करें। और ये बात आपको, और आप ऐसी एक्टिविटी करें कि लोग अट्रैक्ट हो आपकी एक्टिविटी से। मैंने पिछली बार बताया, मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं और भानके सर, उनकी धर्म भाभी, धर्म पत्नी, हम 3 ही लोग थे, 2 टायर में। और मेरे बाजू में 2 पड़ोसी थे। देखो, मैंने मुझे सेल कर दिया ट्रेन में ही। अब दूसरा भी मैं उसको फ्रेंचाइजी देने वाला हूँ। सोचिए आप, वो यात्रा मेरा घाटे की सौदा रहा, हरिद्वार जाते जाते, या प्रॉफिट का सौदा रहा। ये आप में, मतलब आज भी मेरे अंदर में ये भूख है कि मेरे टच में जो आया वो मेरा हो जाएगा। तो लिस्ट की जरूरत, परिचय की जरूरत, कोई बोलेगा साहब मुझ, परिचित आदमी आपको ज्यादा साथ देगा। डेमो दीजिए,
मैं ट्रेन में नींबू शुरू कर देता हूँ, इमली का पाउडर खिला दूंगा, खा के देखिए, उनके सामने मैं खा जाऊंगा 6 कैप्सूल, उनके सामने मैंने खा दिया नवचेतन कल, वो देख रहा है मेरी तरफ आके फाड़ फाड़ के, ये क्या खा रहा है यार, 6 कैप्सूल, लोग तो 1 या 2 खाते हैं, ये तो 6 दन 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 दबा जा रहा है। तो फिर उसको एक आध घंटे बाद मौका देख के, वो डब्बा वहीं पड़ा रहता है, वो देखता रहता है, डब्बे को उठाता है, देखता है, उसके अंदर मैं उत्सुकता पैदा कर देता हूँ, मजबूर हो जाता है पूछने के लिए, और कुछ समय बाद वो मेरा हो जाता है। उसको डेमो देना है। जो 3 कांटेक्ट आप कर रहे हैं ना, 3 लोगों से, जिस दिन 3 आदमी से न मिलो, उस दिन रात को 1 रोटी कम खाना। मैं बोलूंगा खाना नहीं खाओ तो मुश्किल हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे, तो कम से कम 1 रोटी कम खाना। याद रखना, आज मैंने अपराध किया है, मैं 3 लोगों से नहीं मिला, और ये अपराधी है, आपने आज की ड्यूटी ईमानदारी से नहीं किया है। को अपने काम के प्रति ईमानदार होना है, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी में ऑनेस्टी चाहिए, कि मुझे 3 लोगों से मिलना है, मतलब मिलना ही है। अरे आप खुद नहीं मिलोगे तो टीम को कैसे बोलोगे कि आप मिलो? आप खुद नहीं करोगे तो जूनियर कैसे करेगा? जूनियर वो नहीं करता है जो आप कहते हो, जूनियर वो करता है जो आप करते हो। आपने किया कि नहीं किया अवधराम जी 3 कांटेक्ट आज? देवांगन सर ने 3 कांटेक्ट किए कि नहीं किए? आप ड्राइवर ने तो क्या हो गया, अब वो भी है तो क्या हो गया? जूनियर से काम कराना है क्या? आपको भी करना है, हमको भी करना है, मुझे भी करना है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी रैंक आ गई, क्या करोगे? रैंक को अगरबत्ती लगाओगे? रैंक से खुशबू तब आएगी जब आपका रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू तब आएगी जब आप फील्ड में उतर के काम करोगे। खेती के लिए हर हल बाप को भी चलाना पड़ता है, बेटे को भी चलाना पड़ता है। बाप बन गया इसलिए वो खेती नहीं करता है क्या? हल नहीं चलाता है क्या? बीज नहीं बोता है क्या? बीजोपचार नहीं करता है क्या? ये नियम हर जगह लागू होते हैं दोस्तों। तो 3 कांटेक्ट हमको डेली 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 करना ही करना है। हर लेग में आदमी छाटिए कि हर लेग में कितने लोग आपके पास हैं जो 3 कांटेक्ट कर रहे हैं। हर शनिवार को आपका डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, वो आईडी तुरंत लग रही कि नहीं लग रही, बिजली जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए, जब तक ये आपके जीवन में नहीं आएगी, वो चैंपियन की बात सोचना भी किराए में नहीं बन पाओगे। और चैंपियन बनना है तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए, हर लेग में वो हमें साथी चाहिए, वो बिजनेस पार्टनर चाहिए जो 3 कांटेक्ट करें, और आप उनके ऊपर वॉच रखें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तब बड़ा काम होगा, तब आप रियल चैंपियन बनोगे। कोई भी बड़ा खिलाड़ी देखिए ना, और कंसंट्रेशन, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट ही खेलता था, ऐसा नहीं कि वो अपना मन फुटबॉल में लगा के रखता था। एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती। जितने कम पढ़े लिखे लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, उतने पढ़े लिखे लोग तो नौकरी करते हैं, अनपढ़ लोग ही राज करते हैं। सबसे बड़ी एजुकेशन है आपके अंदर में आग होना, सबसे बड़ी एजुकेशन यही है, ये समझ लीजिए दोस्तों। अब समय पता ही नहीं पड़ रहा, 6:53 हो गया, अभी घड़ी देख रहा हूँ तो 6:53 हो गया है, बहुत पॉइंट बाकी है। चलिए शॉर्ट में बात करता हूँ। माइंड पावर, हम अपने पावर का उपयोग कितना कर पाते हैं हम जानते ही नहीं है। मैं भी मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं आपसे अलग हूँ। मैंने जिंदगी में एक आर्टिकल लिखा था 1975 में, जब मैं एमकॉम फाइनल में ध्रुव कॉलेज में था। मन और उसकी शक्तियां, पावर ऑफ माइंड। हमारे 2 माइंड है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अभी मैं और बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है,
जो हमारा बात कर रहे हैं। दूसरा अनकॉन्शियस माइंड। अभी हरिद्वार में मैंने आदरणीय शशि सर से निवेदन किया, साहब ये डॉक्टर दीपक आठिया, डॉक्टर आठिया जी हैं, जितेंद्र आठिया, मैं आप सबसे अपील करूंगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जितेंद्र आठिया की लेक्चर यूट्यूब में सुनिए। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर जितेंद्र आठिया फ्रॉम अहमदाबाद, उसके लेक्चर यूट्यूब में सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में सब लोग सुनिए। और मैंने आदरणीय सर से निवेदन किया कि मुझे जितेंद्र आठिया चाहिए, मीटिंग चाहिए उसकी। क्यों? भारत में सबसे पहले माइंड पावर की बात किसी ने किया तो डॉक्टर जितेंद्र आठिया ने किया। तो शशि सर ने कहा कि मेरे पास इसका पर्सनल नंबर है, मैं बोला सर इसको इनकेस करना है मुझे, हमें धनवंतरी वालों को इसकी फिजिकल मीटिंग चाहिए, ताकि हम अभी तक जो डेवलप कर पा रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से डेवलपमेंट आता है सिर्फ 10%, हम 90% उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उसका उपयोग करना सीख जाए तो मेरा जो आज डेवलपमेंट है उससे 10 गुना डेवलपमेंट आएगा, 10 गुना 10x डेवलपमेंट आएगा। और 10x डेवलपमेंट लाना है तो यूट्यूब में सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप लोग लेक्चर सुनिए, एक फालतू बातें यूट्यूब में मत देखिए। और अपने अंदर में जो जिन्न बैठा हुआ है, और सबकॉन्शियस माइंड, इसको सुनिए, आपका 10x डेवलपमेंट आएगा, मतलब आपकी जो इनकम है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों मैंने अपना गोल बनाया है कि मैं अपनी टीम को 50 करोड़ में लेके जाऊंगा। मैं अपनी इनकम को 10x लेके जाऊंगा। ये गोल बनाइए दोस्तों, छोटा मोटा गोल, गोल ऐसा हो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, गोल ऐसा हो जो काम करने को मजबूर कर दे, गोल ऐसा हो जो आपको सोने ना दे। ऐसा ड्रीम गोल बनाइए। ऐसा नहीं हम हॉकी हॉकी खेल रहे हैं, गोल पोस्ट ही नहीं है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टंप ही नहीं है। बगैर गोल की जिंदगी नदी में तैरती हुई लकड़ी के समान है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिधर नदी जाती है उधर ही लकड़ी चली जाती है। अगर 10x डेवलपमेंट चाहिए, अपनी इनकम को 10 गुना बढ़ाना है, तो इस माइंड पावर को समझिए। सॉरी, इसको समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आज आप लोगों से 10 मिनट जानना चाहूंगा, आप लोगों की इजाजत है? मैं 10 मिनट और लूँ आपका? 6:58 हो गया है, बहुत विषय बाकी है, आज 10 मिनट और लगेगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, जिस दिन आप ये सबकॉन्शियस माइंड को मैं और आप समझ जाएंगे, मैंने सर से निवेदन तो किया ही है, और निश्चित है कल भी मेरी सर से बात हुआ, मैं और भांगे सर थे, कल मैंने आदरणीय शशि सर से बात किया है, और 8 फरवरी हमारे आदरणीय पाटिल सर और आदरणीय शशि सर रायपुर आ रहे हैं, तय हो गया कल। और कंपनी का एनुअल फंक्शन मार्च में होगा, कल सर से बात हो गई। और जनवरी में 24 और 25 को रेस्पेक्टेड डॉक्टर संतोष सहाय सर रायपुर आ रहे हैं प्रोग्राम के लिए। मैं प्रदेश भेल को सादर आमंत्रित करूंगा, वो 8 फरवरी को रायपुर आए। आइए सर, बहुत अच्छा लगेगा, आप भी समय निकाल करके आइए। मैं सुषमा बहन को भी बोलूंगा, आइए बेटा आप भी, आप लोग हमारी मीटिंग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं बेटी की, सुषमा बेटी को तो नहीं बोलूंगा, अब वो क्या पर, लेडीज की जिम्मेदारियां बेटा अलग होती है, बहुत जवाबदारियां होती हैं, औरत की जिंदगी जीना एक बहुत चुनौती है बेटा, लेकिन परवेश जी को बोलूंगा।
वो रायपुर आए। तो दोस्तों, हमें अगर 10 गुना डेवलपमेंट करना है तो अपना गोल बनाइए। मैंने अपना गोल डिक्लेयर किया है। मेरा 20-25 साल से काम पेंडिंग था, टालता चला रहा था। क्या किताब लिखूंगा लिखूंगा, कम बनूंगा सारा, जब मर जाऊंगा। हम भी गोल ऐसे ही बनाते हैं, वो आलस में चलता चला जा रहा था। लेकिन अब तय कर लिया, मेरी पहली किताब 2026 में पब्लिश होगी, मतलब होगी। और उसका सब्जेक्ट भी बहुत मजेदार होगा। हमको भी अपना गोल बना, मुझे अपने बिजनेस को 10x लेके जाना है, अपनी इनकम को 10x लेके जाना है। तो मेरा होगा तो आपका भी होगा। किसका होगा? जो हमें साथ देगा। अभी मैं सोचता हूँ कभी कभी, मैं, दिव्यांगन जी आप थोड़ा रेडी रहे, वो हम असली मुद्दे पे आ रहे हैं कि मैं सफल कैसे, देखो आज तो पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, ये कैसे काम करता है, इसकी क्या लैंग्वेज है, कैसे हम इसका उपयोग करें, जान गए। लेकिन जब मैं जिंदगी शुरू किया था, मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैं बना कैसे, मैं सफल हुआ कैसे? और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप जानो या ना जानो, अगर वो रूल आप फॉलो कर रहे हो जो सक्सेस के हैं, तो आप सक्सेस हो गए ही होगे। फिर में ये भावना पैदा हुई कि मुझे नौकरी नहीं करना है, तो मैं क्या करूं? पैसा भी नहीं था पास में, तो मैं पागल के समान घूमता था रायपुर में, इससे मिलता था उससे मिलता था। मैं कौन सा काम करूं? तो मुझे बगैर पैसे के करोड़पति बनने का फार्मूला मिला एमएलएम में। जिस दिन मैंने एमएलएम को समझा, मैं समझ गया यही लाइन है जो मेरी जिंदगी की दिशा और दशा बदलेगी। और मैंने 24 नवंबर 1979 को एमएलएम ज्वाइन किया, बगैर पैसे के। करोड़पति बनना है तो और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आया। बहुत सर्च किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत धक्के खाए। बहुत धक्के खाने के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा, बगैर पूंजी के अगर मुझे जिंदगी बनाना है तो इसके अलावा दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे लिए, मेरी परिस्थितियों के साथ है। मैं इसमें जुड़ गया और रियली मेरी जिंदगी में तो मैं पागल के समान लगा रहता था। ईमानदारी से बता रहा, मैं कभी गैप नहीं किया एक भी दिन। और मैं कभी सीनियर को लेके नहीं गया फील्ड में कि मेरे साथ चलो। मुझे अकेले काम करने में ज्यादा मजा आता था, अकेले में मैं किसी को पटाने में बड़ा आनंद आता था। कोई साथ रहता था ना तो मैं काम नहीं कर पाता था, तो मैं अकेले घूमता था, अकेले ही गोल बनाता था, अकेले ही जाता था, अकेले ही मिलता था, अकेले ही रिलेशन बना लेता था, उनको कन्विंस कर लेता था, उनसे कनेक्ट हो जाता था, उनसे दिल से दिल जोड़ जाता था, उनकी पसंद की बात करता था, उनकी बात को सुनता था, और उनके साथ ऐसा घुल मिल जाता था जैसे दूध में शक्कर। मैं उनके परिवार का एक सदस्य बन जाता था, उनका एक अच्छा दोस्त बन जाता था। वो मुझे प्यार करते थे, वो मुझे खाना खिला के बिना छोड़ते नहीं थे, क्योंकि मैं उनके साथ एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ जाता था, उनको बोर नहीं होने देता था। बड़ा आनंद आता था काम करने में, मुझे मजा आता था इस काम को करने में। मैं तो एक ही बात जानता हूँ दोस्त, अगर आप जबान चलाना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपकी बीन में ताकत है तो हर सांप नाचेगा। आप में ताकत हो ना, आप में आग हो ना, आपको सफलता की ख्वाहिश हो ना, तो। और मेरे जो सीनियर थे, श्रद्धेय गांगुली साहब, मुझे याद नहीं कि जीवन में मैंने उनकी एक भी बात ना मानी, एक भी बात। जो उन्होंने कहा मेरे लिए ब्रह्म वाक्य हो गया, उनकी बात मेरे लिए ब्रह्म वाक्य रहता था। उन्होंने बोला, मैं लग जाता था पागल के समान। उन्होंने कहा कि आपको मनसाना के साथ जाना है, तानसेन के साथ जाना है, केवलानी के साथ जाना है, कोकजे के साथ जाना है, जैन के साथ जाना है, खत्म। मैं लग जाता था भूत के समान, उनके साथ काम करने जुट जाता था, उसको इनाम जिताने के लिए जुट जाता था।
उसको टारगेट पूरा कराने के लिए जुट जाता था। जो वो लिख के देते थे वो करके ही दम छोड़ता था। चाहे 16 घंटा काम करना पड़े, चाहे 24 घंटा काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं उनके साथ भूत के समान चिपक जाता था, छोड़ता ही नहीं था। फिर वो भी मुझे नहीं छोड़ते थे। हमारा आपस का प्यार मोहब्बत ऐसा था जूनियर के साथ, वो अच्छे दोस्त बन जाते थे, फिर साथी बन जाते थे, हंसते खेलते काम करते थे, खुशी खुशी काम करते थे, आनंद के साथ काम करते थे। एक ही गोल रहता था, इस बार की प्राइज जीतना है, मतलब जीतना है। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सफलता मिलती है। जिद्दी बनना था, जिद्दी था, जीतूंगा मतलब जीतूंगा। मुझे कई बार खेतों में सोना पड़ा, 40-40 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ा। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी पहले, पहली मोटरसाइकिल लिया मैंने जिंदगी में 1980 में। पुरानी मोटरसाइकिल खरीदा था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, उसके लिए भी उधारी लेना पड़ा था। उसके लिए भी मैंने उधारी लिया तो गालियां खाई थी घर की, पैसा नहीं था मेरे पास। एक दिन सवार थी कि दादा ने मुझे ये बोला है, सीनियर ने ये आदेश दिया है, ये मुझे करना है, टारगेट मतलब करना है, गोल पूरा करना है, मतलब करना ही है। आज मैं सोचता हूँ, ये जो लगातार मैं सोचता रहता था सक्सेस के लिए, ये जो मैं लगातार काम के लिए सोचता रहता था, यही तो सबकॉन्शियस माइंड था। आज समझ में आ रहा है, पहले समझ में नहीं आया। आज समझ में आ रहा है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे सक्सेस में कितनी बड़ी सफलता दिया था। आज समझ में आ रहा है, जब मैं पावर ऑफ माइंड को पढ़ रहा हूँ, पावर ऑफ माइंड को समझ रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड को समझ रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को समझ रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे जिंदगी में मुझे कितना साथ दिया, कि जो मैं सोचता था, जो मैं विजुलाइज करता था, जो मैं गोल बनाता था, वो मुझे सब हासिल हुआ। पहले ये मालूम नहीं था, मैं नियम नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, अनजाने में वो ला मैंने फॉलो किए, जो मैं आज पढ़ रहा हूँ। तो मुझे सक्सेस मिला, आपको भी मिलेगा, 100% मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। आप सफलता को प्यार करिए, सफलता के लिए 24 घंटे सोचिए, सफलता को जिए, सफलता के लिए एक एक रोम में सफलता होनी चाहिए हमारे। तो अच्छे अवार्ड इस महीने में क्या है, एक बार सर्कुलर मैं देवांगन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, दिखा दीजिए।